खासा उनके लिए दुआएं हैं। हमारे मुजाहिदीन शहीद मालिक उनके दर्जात को बुलंद फरमा और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमा और ऐसे पाकिस्तान की हिफाजत करने के लिए करने वाले हमें और नौजवान उससे बेहतर अता फरमा। उसके बाद मैं आपको सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी सारी हासलपुर की मीडिया टीम का। माशाल्लाह हमारी मीडिया टीम जो हासलपुर की आवाज़ है, सच की आवाज़ बुलंद करते हैं, मैं इनको शुक्रिया अदा करता हूँ। आज तस्लीम पेश करता हूँ कि ये लोग बहुत अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं। उसके बाद मैं इन लोगों से, इन भाइयों से माजरत भी करता हूँ कि बिजली की वजह से थोड़ी देर हो गई है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, मुहर्रम की वजह से हमारा कुछ प्लान जो है थोड़ा चेंज हो गया। कोई मैरिज हॉल में बुकिंग नहीं मिल रही थी, मुहर्रम की वजह से वो बंद है। तो मैं सब भाइयों से इसकी माजरत करता हूँ। अगर कोई कमी पेशी रह गई है तो वो भी इंशाल्लाह, आप लोग हमारे भाई हैं, आप हमारी एक बात पे आ जाते हैं, ये आप लोगों का एहसान है हमारे ऊपर। मेरा आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का इससे पहले मैं करना चाहता था, जिस वक्त हमारी गवर्नमेंट चेंज हुई, इसको आप रिजीम चेंज कहते हैं, तो मैं उसके बाद मैंने कई दफा ये चीज मैंने सोची कि हम इस लोटा अंग्रेजी के बारे में बात करें। ये जो अभी हमारे पूरे मुल्क के ऊपर ये जो हालात पैदा हुए हैं, ये सब एक बंदा जो आप लोग सबको जानते हैं, सब जानते हैं, इस वक्त वो एक्सपोज हो चुका है। अगर इस पाकिस्तान में कोई लोटा वाजिया नजर आया तो वो एक ही है, लोटा, जिसमें आप लोग मीडिया देखते पूरी पीटीआई को लताड़ा इसने
किसी को अपने हल्के का हक नहीं लेने दिया। जिस वक्त हमारी गवर्नमेंट चेंज हुई तो इसने कहा कि मैंने इसलिए इमरान खान को छोड़ा कि महंगाई की वजह, मुल्क पे बोझ, गरीब आदमी पे बोझ। उसके बाद इसने अपना बयानिया चेंज किया कि मैंने इसलिए छोड़ा कि मैंने सूबे की करारदाद पेश कर दी थी, मेरे साथ वादा था। अब ये कहता है कि इमरान खान झूठ बोल रहा है। वो टाइम था जब असेंबली में क्वेटा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जलसे में कसीदे पढ़ता रहा है। कभी सोचो 3.5 साल इसने, इसको याद नहीं आया कि इमरान खान बंदा ठीक नहीं है। गवर्नमेंट जब चेंज हुई तो इसको याद आ गया कि ये बंदा ठीक नहीं है। अब तो बच्चे बच्चे को पता चल गया कि कौन कितने में बिका, किसने मफाद हासिल किया है। लोग मुझे कहते थे कि आपकी गवर्नमेंट है, मरकज में भी है, सूबाई भी आपकी गवर्नमेंट है। तो मैं पार्टी से जब राब्ता करता था तो वो यही कहते थे कि आप मेहरबानी करें, हल्का बचा लें, ये ब्लैक मेलिंग हमारे ऊपर है। इस ब्लैक मेलिंग की वजह से हमें परेशानी है, तो आप मेहरबानी करें। इंशाअल्लाह आखिरी साल में हम अदाला करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सब्र किया, उस सब्र का फल ये मिला कि ये इस तरह एक्सपोज हुए हैं। अब मैं समझता हूं कि मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। अपनी सोचते हैं। यहां से हासनपुर से कुछ लोग जाते हैं, मुबारकबाद देते हैं, तो कहते हैं, वो आगे से मसरूफ कहता है कि उठाओ इनकी मिठाई, गाड़ी में फेंको। किस चीज की मुबारकें देते हो मुझे? मैं आपको एक बात बता दूं कि इसने जो खलीज जबान खान साहब के बारे में इस्तेमाल की है, मैं इसको ये बता देना चाहता हूं कि अगर हमारे लीडर को बार बार तुमने इस तरह की बात की तो हम खान साहब के सिपाही बैठे हैं, पूरा हासिलपुर आपको इस बात का जवाब देगा। ये वो लीडर है जिसके बारे में तुम इस तरह की जुबान इस्तेमाल करते हो, उसके पांव की खाक के बराबर भी नहीं हो तुम कहते हो वो झूठ बोलता है। मैं आपको बताता हूं, जगह जगह झूठ बोलने वाले आप लोग हो। हर बात में झूठ, अपना बयानिया चेंज करते हो। तुम ये कह रहे हो, जिस किसी को भी तुमने अपना मोहसिन बनाया, तुमने कहा है कि मैं फलां मेरा मोहसिन, जिंदा मिसाल मैं बैठा हूं। अल्लाह जन्नत नसीब करे, तस्नीम नवाज गर्देजी साहब को, उनको बैठा के जितने खैरपुर के यूनियन के चेयरमैन, चौधरी बरादरा, जितने भी चौधरी हैं, उनको बैठा के उनके मुंह के ऊपर तुमने कहा कि इनको कहो कि आपका इलेक्शन नहीं बनता। तुमने कहा ये मेरे मोहसिन है,
आज जाकर देखे, इलाके में पूछे, वो उनके बच्चे, उनकी फैमिली MPA के लेवल के पे चले गए। इस तरह की हजारों मिसालें हैं मेरे पास। अभी मेरे पास एक लिस्ट आई है, कम से कम यजमान से 40 से 50 फैमिलीज हैं जो एक ताकत रखते थे, किसी की फैक्ट्री, किसी का रकबा। उनके नाम मैं आपको दे देता हूं, उनसे जाके पूछेंगे उनके साथ इसने क्या किया। ये कहता है मेरे ऊपर दाग नहीं है करप्शन का। आज बच्चा बच्चा ये कह रहा है कि तुमने पूरी काफ लीग का सौदा किया। तुम कहते हो कि मैं गुजरात जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। तुमने कहा बड़ैच को मैं गुजरात छोड़कर आऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ैच अभी इधर है, तुमने हासिलपुर तो अभी फारिग हो गए हो, इसका रिजल्ट चेक कर लो। इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में यजमान का रिजल्ट भी चेक कर लेना। तुम कहते हो गुजरात जाकर मैं तकरीर करूंगा। तुमने ये कहा कि मैं गुजरात आकर तकरीर करूंगा। मैं कहता हूं गुजरात किसी अवार्ड में काउंसलर की दरखास्त हो, अगर तुम्हें तजवीज की नीता ताई की नीता मिलते मैं सियासत छोड़ दूंगा। मैं तुम्हारे घर में जाकर तकरीर करके आया हूं, शमूलियत करके आया हूं। यजमान में लोग मुझे दिन रात, आप लोग मेरी एक्टिविटी देखते होंगे, दिन रात ये कह रहे हैं कि बड़ाई साहब तुसी आके फुल एक्शन लो, साड़ी जान छड़ाओ इतनू। जिस तरह कि काफ लीग वाले कह रहे हैं कि हमारे खानदान की जान छोड़ो। ये वो डायल है जिस घर में चली जाए माँ बेटी के साथ नहीं बैठ सकती, बाप बेटे के साथ बैठ के मशवरा नहीं कर सकता। जिसकी जिंदा मिसाल इस वक्त चौधरी बरादरान है, जो ये कह रहे हैं हमें छोड़ दो। यहां से इसकी जमानत जब्त हुई है। PTI ने इसको पावर दी, नाम दिया। PTI का वोट लेकर जीते थे यजमान से। उसी खान के खिलाफ आप बातें कर रहे हो। तुम वो सांप हो जिस थाली में खाते हो, जिस घर बैठ के जिस बंदे के साथ खाते हो उसी को डंग मारते हो। मुझे दोस्तों अभी भी दोस्त कह रहे हैं चौड़ाई साहब तुसी बड़े चंगे रहे हो, टाइम नाल पिछा हट गए हो, पता तुहानू भी ये खा जाता। ये तो बच्चे खाना नहीं देने। इंशाअल्लाह हम ये साबित करेंगे। ये बात मैं आपको बता दूं कि अल्लाह ताला ने बचाया हमें। हम टाइम से ही पहले ही साइड पे हो गए थे। यही बात मैं चौधरी बरादरान को भी बताता रहा हूं कि जोई साहब इसने आपका वजूद खत्म कर दिया। साउथ में एक टाइम था, 2-2.5 अक्सरियत थी आपकी। नाम लेके मैंने कोट करके नाम लेके बताया कि रहीमयार खां, ये अब्दुल्ला वैद साहब बैठे, इनका भी नाम मैंने बताया। मैंने कहा ये सब आपके मरीज थे, ये इसकी वजह से दूर हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज चौधरी बरादरान को भी पता चल गया कि ये कितनी बड़ी डायन है, ये वाकई बच्चे खाने वाली डायन है। तारिक जी चीमा, मैं आपको ये बता दूं कि आइंदा इमरान खान के खिलाफ खलीज जुबान इस्तेमाल ना करना, वरना तुम्हारा वो असर होगा कि तुम्हारी आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। तुम बतलाए हो, तुम बतला गए हो। मैं बताता हूं तुम्हें, तुमने कहा ये बड़ैच को मैं
अल्हम्दुलिल्लाह जमानत जब्त हुई है तुम्हारी। अभी यजमान था कि यजमान से आगे भी इंशाल्लाह छोड़कर आएंगे तुम्हें। हम अल्लाह से डर के बात कर रहे हैं। अल्लाह ताला को जो मंजूर होता है। तुमने कहा मैंने बड़ी अच्छी गेम खेली है और ब्रैक को हरवाया। हारे तो तुम हो, मैं तो जीता हूं इस हल्के से। तुम कहते हो कि मैंने पीटीआई को हराया। पीटीआई का एमए का कैंडिडेट तो था ही नहीं यजमान में। आखिरी दिनों एक मखसूस निश्चित पर ये लेडीज कोटे में आ गई दरखास्त 10,000 लिए उसने। अगर एमए का कैंडिडेट होता तो तुम ना जीतते। पीटीआई की वजह से जीते थे तुम। ये मत समझना कि अब तुम इक्तदार में नहीं हो इसलिए हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। नहीं, मैं उन दोस्तों का, उन भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूं जिस तरह के तुमने ये एक वीडियो एक साथी के साथ इस तरह के गलीज जबान इस्तेमाल की थी। मैं उन दोस्तों भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझे ये कहा कि बस मेहरबानी करें, आप कुछ ना करें, हम खानदानी लोग हैं। मैंने ये कहा कि तुम्हारी माँ तुम्हारी बहन को हमने अपनी माँ बहन कहा था। हम उनके खिलाफ जबान इस्तेमाल, इतनी गंदी जबान इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये तुम्हें शुभा देती हैं ये बातें। अभी तुमने कहा कि चौधरी बरादरान मेरे मौसन है, जो जिसको मौसन कहते हैं, उनके बाद उनके खिलाफ इस तरह की जुबान इस्तेमाल की जाती है। चूचे काके कह रहे हो। मैं जानता हूं चौधरी वजाद को, वो तुम्हें जवाब देना जानता है। वो एक सियासी कराम है। उसने टीवी पे पता नहीं क्यों नहीं इसको इस तरह के जवाब दिए। मैं समझता हूं कि आने वाले वक्त में इसको अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए। जिनकी मां पे ये इतनी बढ़कर मारता था, अब वो साया इसके साथ नहीं है। वो तो कह रहे हैं जान छोड़ो, अपने घर जाओ। पिछले दिन एक अन्य ने बात की मुझसे, उसने कहा जोई साहब अजान हो गई। गिर जाएगा। नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा।
बोलोगे ना पे चुप कर। तमाम हजरात से गुजारिश है कि अजान हो चुकी है, तमाम अहबाब खामोश हो जाए ताकि बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज दोबारा किया जा सके। तो मैं बात कर रहा था कि ये बंदा सारे अपने मफाद के लिए इसने पूरे मुल्क को दो पे लगा दिया, हमारे हल्के को दो पे लगा दिया। सिर्फ जाति अपने हल्के को बचाने के लिए ये कहता है कि मैंने पीटीआई को हराया। मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि ये फराडिया नौसरबाज किस्म का बंदा, जितना हम जानते हैं इसको कोई नहीं जानता, कि अपने मफाद के लिए कुछ भी कर सकता, किसी के भी गर्दन पे छुरी चला सकता, लिहाज किसी का नहीं करता। मेरे फंड यहाँ एलोकेट हुए, इसने ब्लॉक करवा दिए। हमने बर्दाश्त किया। हमारा सबर ये देख ले कि अब बच्चे की जुबान पे इसका नाम लोटा हल्के में जाए तो लोग कहते हैं लोटा, कोई दरवाजे पे लटका रहा है लोटे। पिछले दिनों हल्के में गया, नौजवान लड़के खड़े हो गए तो इसके बेटे को उसने रोका। उन्होंने कहा कि बाप ने हमारे पैसे निकालो, हमारे बाप ने हमारे पैसे देने हैं। उसने कहा मेरे बाप ने आपके क्या पैसे देने हैं? कहा कि किस बात की बात कर रहे हो? उन्होंने कहा कि ये जो तुमने तुम्हारे बाप ने हमारा वोट बेचा है उसमें हमारा हिस्सा बनता है। ईद की नमाज पढ़ने नहीं गया तो वहां पे नारा न लग जाए लोटे आगे। ये सारी चीजें इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से आने वाले वक्त में ये साबित होगा कि अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है, अवाम हक सच के साथ खड़ी है, अवाम खड़ी है उस लीडर के साथ जो नमाज पढ़ते हुए भी यही कहता है कि नमाज तर्जुमे के साथ पढ़ो। उस लीडर के साथ हम खड़े हैं जो एक डायरी लेके कर जाता है। उस लीडर के साथ हम खड़े हैं जिसके लिए एक रात में पूरी दुनिया में एहतजाज हो गया। हम उसके साथ खड़े हैं, हक सच वाले के साथ उसके साथ खड़े हैं जिसको ये नहर कहते थे, जिसको ये कहते हैं कि इसने तबाही फेंक दी है, इसकी टीम नायल है। अब साबित हो गया कि ये टीम नायल इनकी है, नायल भी यही है। आप लोग मेहरबानी करके तो ये चीजें जो है ये ज़हन में रखें कि इसने जो हासनपुर के साथ की है ये सिर्फ बदला मुझसे नहीं लिया, आप लोगों से बदला लिया, हासनपुर के अवाम से बदला ले रहा है कि मैं इलेक्शन लड़ने
ये कहता है मुझे नाअहल जाहिल साबित करना चाहता है। अगर बाबा इस तरह के लीडर पढ़े लिखे सियासतदान होते हैं तो मैं लानत भेजता हूं इस तरह की दलालत पे। जिस तरह ये दलील हो रहा है, अगर इस तरह के लीडर के साथ मैं तो चलना भी गवारा नहीं करता, जिस तरह की वो जुबान इस्तेमाल करता है। मैं कहता हूं कि अल्लाह ताला ने अगर मेरे नसीब में सब कुछ लिखा हुआ है तो वो मुझे मिलेगा। अगर इस तरह के सियासतदान को वोट मिलते तो ये 90,000 मेरे खाते में नहीं इसके खाते में होता, इसकी जमानत ना जब्त होती। इसका मतलब है कि नसीब हमारा है, ये जो मर्जी कर ले। इस तरह की तनकीद तो अभी तक इमरान खान के ऊपर भी हो रही है, लेकिन नसीब उसी का अच्छा है। एक रात में बच्चे के दिल में, हर इंसान के दिल में ये बात लगी है कि इमरान खान सच्चा है, हम उसके साथ खड़े। इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन में देंगे। अभी ये जो बातें हैं, ये हम जो बातें कर रहे हैं, ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आज के दिन तक मैंने जो बात की है, जहां भी बात की है, वो सच साबित हुई है। इसके बारे में जिस तरह की भी बात की है वो अल्लाह ताला ने सच साबित की है। इसलिए मैं आज ये बातें कर रहा हूं, कब्र वक्त बातें कर रहा हूं कि अल्लाह ताला ने इसके खाते में दलालत लिख दी है और ये दलील होगा। मैंने जितनी बातें की हैं उन बातों का आप ये प्रोजेक्टर पे देख लें, ये इसके सच और झूठ ये सारे अभी देख लें। अब चलाओ। सोच में जितनी हुकुम पत्नी देखी है अल्लाह पाक मैं पीटीआई का नहीं हूं, मैं आज भी अल्हम्दुलिल्लाह चौधरी शुजात का वर्कर हूं, मैं कल भी चौधरी शुजात का वर्कर रहूंगा। लेकिन एक बात बता दूं, किसी की अच्छाई, किसी की बेहतर सोच, किसी की बेहतर हिकमत अमली, उसकी काबिज, उसको इस तरीके से नहीं कर देना चाहिए कि वो आपका सियासी मुखालिफ है। आप ना भी बर्दाश्त करोगे तो वो वज़ीर आज़म है, ये तो हकीकत है। आप नहीं भी चाहोगे तो वो लोगों ने उसको वोट दी है। वज़ीर आज़म साहब, मेरी ये खुशकिस्मती है मैं एक दफा फिर आपके साथ शामिल हूं इस नेक काम में। इफ्तिताह होने जा रहा है, लेकिन मुझे सिर्फ एक बात बताएं कि जिस मुल्क के गरीब लोग, महकूम लोग, वो लोग जिनके पास मसाइल नहीं है, किसी के पास महल होगा, किसी के पास छत होगी, छोटा घर होगा, या कभी सोचो कि वो लोग जो एक कमरे की छत के भी काबिल नहीं है, वो क्या करें? किधर जाएं वो लोग? खुदकशी कर लें? किधर जाएं? या तो अपनी किस्मत को रोके रहेंगे, या जितनी भी साबका हुकूमतें गुजरी हैं उनको बददुआएं हैं। अब हमें क्रिटिसाइज करें, जितने भी हमारे क्रिटिक्स हैं आप क्रिटिसाइज करें, आपका हक है। लेकिन खुदा के लिए अगर एक आदमी, ये वज़ीर आज़म बैठा होगा, अगर ये काविश करने लगा, यार प्लीज गिव हिम हिज ड्यू शेयर, यार इस तरह तो ना करें, इस तरह तो ना करें। Look, Mr. Speaker, who talks about corruption? Look, Mr. Speaker, who talks about brutalism? Look, Mr. Speaker, मैं अल्हम्दुलिल्लाह हमने किसी
मैं किसी अच्छाई बुराई में पड़े बगैर जनाब स्पीकर, मैं जितने भी हमारे अपोजिशन के बहुत सारे मराठी हैं, मैं एक बात इन पर वादे करना चाहता हूं। अभी 2 महीने हो गए गवर्नमेंट को बने हुए, मैंने जो 4-5 कैबिनेट मीटिंग अटेंड की हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि उसमें बहुत सारी चीजें होंगी जिनको आप डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन मैं हल्फन आपको एक बात बता रहा हूं कि मैंने प्राइम मिनिस्टर की नीयत में, उनके इरादे में, उनकी सोच में जितनी हुबुल-वतनी देखी है, अल्लाह का खुदा मैं पीटीआई का नहीं हूं, मैं आज भी अल्हम्दुलिल्लाह चौधरी शुजात का वर्कर हूं, मैं कल भी चौधरी शुजात का वर्कर रहूंगा। लेकिन एक बात बता दूं, किसी की अच्छाई, किसी की बेहतर सोच, किसी की बेहतर हिकमत अमली, उसकी काबिज, उसको इस तरीके से रद्द नहीं कर देना चाहिए कि वो आपका सियासी मुखालिफ है। आप ना भी बर्दाश्त करोगे तो वो वजीर आजम है, ये तो हकीकत है। आप नहीं भी चाहोगे तो वो लोगों ने उसको वोट दी है। Look, Mr. Speaker, who talks about corruption? Look, Mr. Speaker, who talks about wokeism? Look, Mr. Speaker, this government means business. और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने मौका दिया, ट्रांसपेरेंसी, इस मुल्क में मेहनत, इस मुल्क में जद्दोजहद। This is not a group which consists of corrupt people. This is not a group which consists of upstarts. This is not a group which consists of believing in corruption, believing in transparency, और giving transparency से भी डाउट नहीं। खुदा की कसम, आप सबसे पहले लोग होंगे जो कमरे से बाहर बैठे होंगे, अपना मुकाबला करप्शन का मुकाबला करप्शन से करो। प्लीज डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद चौधरी परवेज लाहिया। चलो बह जाओ हूँ यार, फिर चाचे ने आ जाना। ये साहब, आप लोगों ने ये क्लिप भी सुने हैं, इसके बाद आप लोगों ने इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी होगी, उसका जवाब मैं पहले दे चुका हूं। ये चीजें, ये वो चेहरा है जो क्रिकेट की तरह रंग बदलता रहता है। आप लोगों ने देखा कि ये वही है जो कसीदे पढ़ता था या वफाद मिलता था। तो अब इसको खान साहब में बुराइयां नजर आनी शुरू हो गई है। इसी तरह के कसीदे ये नून लीग वालों के लिए भी पड़ेगा। तो मैं आप लोगों के साथ मैं यहां एक बात करना चाहता हूं कि इंशाअल्लाह हमारी पार्टी इस दफा ये तय कर चुकी है कि तारिक चीमे को जीतने नहीं देगी। हार तो इसलिए अल्लाह की तरफ से लिखी जा चुकी है, लेकिन ये बात मैं बता दूं आप लोगों को कि इंशाअल्लाह पार्टी ने मेरे जुम्मे लगाया कि ये जुमान के हवाले से आपने काम करना है। तो मैं ये बता दूं कि अगर वहां पे पार्टी को मेरी जरूरत पड़ी तो मैं इंशाअल्लाह वहां से भी इस तरह का रिजल्ट दूंगा जिस तरह का हासिलपुर से रिजल्ट आता। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बातें तो बहुत हैं,
मेरे पास कितने नाम हैं, मैं नाम आप सब लोगों को दे दूंगा। आप उनसे जाके पूछें कि उनके साथ क्या किया इसने, क्या हुआ है उनके साथ। फिर आके मेरे सवाल का जो मैंने आप लोगों को दिए, फिर आपके सवाल को जवाब मैं दूंगा। आपने ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप जाएं और पूछें, हक सच की बात आप चेक करें कि वाकई में आप सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। मेरे पास इतने नाम हैं, किस किस के मैं नाम गिनवाऊं आपको। मेरे पास लिस्ट है, यजमान के लोग जो हैं वो ऐसे चोरियां उठा के इसको बदवा में दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अब मैं हमारे दोस्त भाई अब्दुल्ला वैद साहब, ये एक भाई इधर है, एक भाई उधर है, वो वहां पे डंग मार रहा है, ये इधर डंग मार रहा है, चारादारी बनाई है इन्होंने। तो ये भी डसे हुए हैं हमारी तरफ, ये अपने ख्यालात का आधार है। मैं सबसे पहले प्रेस का बेहद खुशगूर हूँ, और जैसे कि नईम प्रेस साहब ने आपसे माजरत भी की है देर होने की वजह से, मैं सिर्फ आपके 5 से 7 मिनट लूंगा और उम्मीद करता हूँ कि जिस ठंडा पेशानी और हौसले से आपने नईम भाई को सुना है, ऐसे ही आप मुझे भी मौका देंगे कि मैं अपनी गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश कर सकूँ। जरा ये प्लीज जरा बातें प्लीज बंद कर दें, सिर्फ मुझे 5 मिनट आपने देने। मेरी जिंदगी का मैं समझता हूं कि आज तारीख दिन है इस हवाले से कि मेरा एक तल्लक था बाप दादा से, तारक बशीर चिमक साहब ने तारक बशीर चिमक साहब में समझता था, और आज मैं वो अपना तल्लक खत्म करने जा रहा हूं और इतना मजबूर हूं कि जिनको हमने अपना रोल मॉडल समझा, जिनको हमने सरदार बनाया, जिनको स्टेजों पर खड़े होकर मेरे बुजुर्ग सरदार बोलते थे, जिनको हमने डिवीजन का लीडर बनाया, वो आखिर में इतनी सी छोटी सोच के मालिक निकले। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं 2 बातों की वजह से हम लोग कर रहे हैं। मैंने परसों नईम भाई को कॉल की, मैंने कहा यार नईम भाई आप तो पानी सर से गुजर रहे हैं, ना ये हमारे लीडर को छोड़ना है, ना ये हमारे बुजुर्गों को छोड़ना है। तो मैं नईम भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने कहा कि ये कार्य खैर मैं पहले करने वाला हूँ। तो वो इंडिया में एक सिख था ना, सिख ने इंदिरा गांधी को मारा, तो एक ने मार दिया तो दूसरा ऊपर से आकर उसने फायर मार दिया। मैंने खर्चा नेक काम की मीनों में पैदा की। हम इनकी जिंदगी के दुआ को हैं, हम लोग इनको मारना नहीं, हम इनका सियासी जनाजा जिसके लिए हकदार है उसके लिए मैंने नईम वैद को कहा कि खर्चा नेक काम के मीनों में शामिल कर दें। ये मेरे लीडर इमरान खान के ऊपर बोलते हैं। इमरान खान जो उम्मते
सियासी लोग हैं, हम लोग मेहनत करते हैं और हमें नाम, हमें इज्जत सियासी पार्टियां देती हैं। आज अगर मैं और मेरा भाई नहीं गुरैश, हमारा कोई हमारी इज्जत है, हमें नाम है, हमारे पास कोई शराब है, तो हमें इमरान खान ने दी है। तारक बशीर चीमा, आप तारक बशीर चीमा थे, आपको चौधरी तारक बशीर चीमा चौधरी ने बनाया। आप ये कैसे भूल गए यार? इस घर की बात करते हो, वो तो काशिफ अब्बासी साहब ने ज्यादती की है, जो आपके सामने चौधरी गुजरात मेरे बुजुर्ग को बिठा दिया। मैं हाजिर हूं, अल्लाह की कसम, मुझे बुलाओ, जहां कहो कि मैं आऊंगा। पहले यहां पे फतह करो, कहते हो मैं गुजरात जाऊंगा, पहले यहां पे फतह कर लो। जब ये फतह हो गया इलाका, फिर हम तुम्हें गुजरात भी भेजेंगे और तुम्हारी ख्वाहिश पर एक चक्कर तुम्हें पति का टका भी लिखवा देंगे। जब आप मेरे लीडर को झूठ बोलते, आप मुझे एक सवाल का जवाब दो कि आप ये कहते हो कि बाखुदा वल्ला बिल्ला इमरान खान से बड़ा मुहब्बत वतन आपने मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। आज आप उन चोरों के साथ बैठे हुए हो। मुझे ये बताओ कि क्या ये झूठ है या वो झूठ था जो कसम खा के कहा, या ये झूठ है जो आप बोल रहे हो? एक तरीके ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਡਾਂਗਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਈਏ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਵੀਰ ਭਾਵਨ ਪਰ ਲੜਾ ਕੇ ਮਾਰੀਆ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੜਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੁਖਾਲਫਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਨੇ ਬਾਣ ਪਾਏ ਜਾ ਕੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। आपको बड़ी बातें याद है चीमा साहब, आपको बड़ी बातें याद है कि इमरान खान साहब चौधरी परवेज अली साहब को यूं कहा, चौधरी परवेज अली साहब इमरान खान साहब को यूं कहा करते हैं। ये घर की बातें होगी, हमें इन बातों का नहीं पता। और मैं एक और बात बता दूं आप सब प्रेस को, खुदा की कसम हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का नाम चौधरी समाज को पता है, नाम में अपनी पार्टी को, ये हमारे जमीर की आवाज है जो हम उठा रहे हैं। मुझे बात बताएं कि आपको ये तो याद है, ये तो आपको याद है कि चौधरी परवेज अली साहब ने इमरान खान साहब को ये कहा, इमरान खान साहब ने चौधरी परवेज अली साहब का गलत नाम लिया। आपको ये क्यों नहीं याद कि जब पिछले 15 साल जो चौधरी बरादरान के साथ इन नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने किया, जो इनको मोहन अली साहब को जेल में डाला और इन्होंने खंदा पेशानी से बर्दाश्त किया और मोहन अली साहब बाइज्जत जेल से बरी हुए। और मैं ये भी जानता हूँ कि घर की खवातीन तक को इन्होंने नोटिस भेजे। आपको ये बातें तो कौन सा क्यों भूल गई है? आपको ये क्यों नहीं याद? वो जो हमजा है, वो हमजा क्या उसका नाम है, कुकड़ी, वो जी कुकड़ी है, वो जरा भज भी गया जिसे पिछे लगे सो वो जो इतने मुल्क में सी चौधरी परवेज अली साहब ने उन्होंने बच्चियां तरह रखा से अपने, और उस वक्त के जोड़े प्रेजिडेंट सन CNC सन परवेज मुशर्रफ साहब ने इस गल का किला किया कि आप उनके बेटे की सपोर्ट कर रहे हैं। तो परवेज अली साहब ने कहा नहीं कि बच्चों से कोई लड़ाई नहीं हुई। आज आप कहते हो कि मोहन सलाई मेरे सामने आके बैठी, क्यों बैठे भाई मोहन सलाई आपके आगे? किस बात का प्रोग्राम करना है आपने मोहन सलाई के साथ? मोहन सलाई ने आपको इज्जत दी, वकार दिया, मकाम दिया। आप जो ललकारते हो मैं जीतते हो, तो जीतते क्यों ना? आप कहते हो पार्टी के साथ खड़ा रहा, तो पार्टी आपके साथ खड़ी नहीं, लूट के खा गए आप पार्टी को। आपने इतना फंड लिया पूरे पाकिस्तान में किसी को नहीं मिला। इमरान खान ने आपको इतना फंड और इतनी नौकरियां दी पूरे पाकिस्तान में किसी को नहीं मिली, और आज आप बातें कर रहे हो। हाँ, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बनती है, हाँ आपका ये मुबारक करना बनता है, लेकिन हमारे साथ नहीं। मेरे लीडर इमरान खान के साथ करना नहीं बनता, मेरे बुजुर्ग चौधरी बरादरान के साथ करना नहीं बनता। आपने अगर ये काम करना है तो हमजा शहबाज को बुलाओ और उसको ये बताओ कि हमजा शहबाज जब
हमारे साथ और की गल है चौधरी विराट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा सी ना साडे नाल जो होनी है तो हो गई जो तेरी मारी है यार हमका शबाब ने समाई ने एक समाई ने बहुत तू फड़िया तो मैं पीछे कर दिता उन्हें कहा तू वजीर अला के नाल नहीं खलो सकता सब हमका शबाब उनका मेरे नाल आके प्रोग्राम करके बैठे तो गल कर आई एम नॉट अ क्यूलिंग मैन तेरे अल्फाज आई एम नॉट अ क्यूलिंग मैन मैं पीटीआई का मैं इमरान खान का सिपाही है मैं इमरान खान का सिपाही साहब मैं इमरान खान का सिपाही रहांगा लेकिन जेड़े मौसम हुंदे ने उन्हां नाल एक मौसम तकी जिवें तू कीती है खुदा दी कसम प्रार्थना की बात ना निकाल अब्दुल्ला भाई बड़े साहब इमरान खान जिंदाबाद अच्छा कितनी सोहनी गल करते हैं जी चौधरी साहब को अपना अपना घर संभालो चौधरी विराट साहब को कहता है कि अपना अपना घर संभालो तो यार तेरा एक भरा है पैर बशीर चीमा जिन्हें किसे गली गली जबाने सदे आम ने और तुम दोवें इकट्ठे हो और तुम पिछले 10-15 सालों को बनाया हुआ है ये हो नहीं सकता मैं चाहता सियासत करनी हो तो दो भरा होने चाहिए मेरी गल गौर नाल सुनियो अगर सियासत करनी हो तो दो भरा होने चाहिए एक का नाम होना चाहिए चैन बशीर चीमा एक का नाम होना चाहिए तारिक बशीर चीमा एक बैठा है नून लीग के कैंप में नवाशी मुरादों से दूसरा बैठा है चौधरी के कैंप में बैठे इमरान खान के नाते होते हैं फिर सियासत कामयाब करने के कोई नहीं कामयाब वाह भाई वाह पहलू सवाल पहला चौधरी सीधा सीधा ही चौधरी जेड़े इस पंजाब का एक नाम है जेड़े साडे बुजुर्ग ने मेरा उन्होंने कोई सियासी तलक नहीं लेकिन अल्लाह की किस्मत दे दिया कराइए वालों का इज्जत करना वा उन्होंने पै गए चौधरी विराट साहब ने बड़ी हौसला अफजाई में बड़े जवाब बहुत हौसला अफजाई वैसे इसको अलावा कहेंगे भी कि यार हमारे घर की जान छोड़ दो अल्लाह ताला इस तो पहला मौत दे दे पर किसी को फिक्र ना सुनना पड़े कि उन्होंने काटे आकर साढ़े घरों निकल जाए अच्छा जी उत्तों कहते हैं कि शुजात साहब ने सिर्फ 40 दिन वजीर आजम रहे हैं डिप्टी वजीर आजम परवेज भाई साहब रहे हैं वजीर आला परवेज भाई साहब रहे हैं सारा कुछ परवेज भाई साहब सेंट्रल मिनिस्टर परवेज भाई साहब रहे हैं यार भाई आपका क्या लेना देना इन बातों से यार मुझे आप लोग बताओ ऐसी बातें घरों में भाइयों के साथ कौन करता है कि एक के कान में ये कहे कि तुम गले 40 दिन रहे हो तो दूसरे ने कौन जाके कहे यार मेरी ट्रांसफर कर दियो जनाब जनाब का एक बाल बुलंद हो तो दूसरी फिर आके वापस उन्होंने कहे कि ਤੁਹਾਡਾ तो सर देखो काम खराब हो गए यार ऐसी बातें कौन करते हैं आप कौन होते हो घर के हिसाब लेने वाले कौन होते हो आप और मैं थोड़ा सा और बता दूं ये ਤੁਹਾਡੀ फितरत शामिल है मैं नहीं भाई जो नाम नहीं ले मैं वो नाम ले देना रेंजर हाथ तो शुरू होए ने उत्ते जफर बड़ैच साहब फेडरल मिनिस्टर रहे ने साडे बुजुर्ग सारी जिंदगी इन्होंने पीछे हाथ बन के इन्होंने उहदे मुकाबले दे विच उन्होंने कदर ने माधू बड़ैच साहब हुण मेरे भाई ने उन्होंने लै और माधू भाई मेरी अगली गल सुनो तुहाडी ते तुहाडे भरा दी लड़ाई इन्होंने तैयार की कि तुसीं भी रखेल च उस तो क्या आगे जिसमान शौकत रंधावा साहब इन्होंने पिछे हथ बन के सारी उम्र खलोते हुण उन्होंने बेटा हाकिम रंधावा मेहनत कर रहे उन्होंने इन्होंने इबरत का निशान बना उत्थे खालिद जग्गा साहब MP होंगे जो ताहिर बशीर चीमा साहब नून लीग के MLA साहब ताहिर बशीर चीमा साहब के खालिद जग्गा साहब के छोटे भाई ने तैयार करते कि जी तुम इलैक्शन लड़ो लेकिन वो चलो सियाने सन उन्होंने अपना घर संभाल लिया उस तो अगे आओ जी इतने नहीं भाई ने इन्होंने की कुछ नहीं किया इन्होंने सिर्फ साड़ पै गया कि एक साडे ग्रुप का बंदा अगे ना चलो उस तो अगे आओ मेरे वल मेरे छोटे भरा उस्मान हुए सन छोटे भाई तारिक बशीर चीमा साहब फोन करन कि इलैक्शन तू लड़ मेरे छोटे भाई को तो भाई कौन होंगे तुसीं साडे घरां दे फैसले करने वाले उस तो अगे जाओ फोटाबाज रऊफ फारस साहब रूम अल्लाह जन्नत नसीब करे साडा घर है
इलेक्शन लड़ते हैं 1000-2000 हो रहे हैं उत्थे इन्होंने बुला दिता जी लोकपाल साहब जी ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਪਾ ਜਿਸ ਘਰ ਗਏ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਘਰ ਲੜਾਈ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਨਾ ਇੱਕ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਆਦਤ ਸੀ ਲੱਤੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜਰਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਗੌਰ ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਆਦਤ ਸੀ ਲੱਤੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਤੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਲੱਤੀ ਮਾਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਮੈਂ 2018 ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਜੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਥੱਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰਹੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ 60,000 ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰਹੇ 60,000 ਤੋਂ ਔਰ ਤੋਂ ਨੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਖੱਦਾ ਪਛਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਾ ਸੀਨਾ ਚੌੜਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨਾ ਚੌੜਾ ਗਿਰੇਬਾਨ ਖੋਲ ਕੇ ਗਿਰੇਬਾਨ ਖੁੱਲੇ ਹੱਥ ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਐਮਪੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਗਿਆ ਇਹ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਮੈਂ ਬਸ ਆਖਰੀ 2 ਗੱਲਾਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਅਸੂਲ ਪਸੰਦ ਬੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਜੇ ਤੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋ ਉਹ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਵਾਅਦੇ ਕੋਈ ਕੁਰਾਨੋਂ ਹਦੀਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕੂਲਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਆਦਮੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ ਅਸਲ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਲੀਡਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਮੈਂ ਕੰਪੇਅਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਰ ਪਿਛੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਟੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਸਨ ਫਾਤਮਾ ਤਾਰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾਰਾਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੀ ਜਰਾ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਦਾਰਾਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦਾ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਧਰੋਂ तार चीमा साहब की बेटी फातिमा तार चीमा साहब भी आए वो लेडीज कन्वेंशन से इलेक्शन के सिलसिले में औरतों का कन्वेंशन इन्हों की बेटी एडी बद तहजीबी के नाल मेरी वालदा नूं मिले और एडी बदतमीजी नाल मेरी वालदा नूं मिले मेरी वालदा औरत ने कि मेरे वालद 1988 तो मैंबर आ रहे हैं और मेरी मां ने मेरे पूरे जिले को अपने हाथ नाल पका रोटियां खवाइया ने अपने हाथ नाल और मेरी वालदा की मेरा इलाका इज्जत करता है जिथे टुर जान ते अपनी मावां तो बाद मेरी मां की लोग इज्जत करते वो इको दिन कंपेन से गए थे इन्होंने बेटी ने उन्होंने इन्नी बदतमीजी की कि वापस आके उन्होंने रोड नहीं करना उन्हें मैनू दसिया मैं भी बड़ा परेशान होया खैर उन्होंने कहा इलेक्शन लड़ो मैनू उन्होंने मना किया कि तेरा इलेक्शन चल गया तो इलेक्शन लड़ मैं इलेक्शन से लड़ता रहा तो मैं उस गल को पी गया क्यों नहीं तुहाडी औलाद भी बदतमीज है क्यों नहीं सिखाती तमीज तुसी हम कोई गुलाम है हम कोई नौकर है तुम्हारे गुलाम है तुम्हारे बच्चे आपके बदतमीजी करें तुम ऊपर से इज्जत लेके आए हो कि हम तुम्हारी इज्जत करें तुम्हारे बच्चे भी बदतमीज हो कहाँ के लीडर हो तुम गुलाम है तुम्हारे हम इस बावजूद इस गल 4 साल हो गए मैं आज उस गल वास्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा मैं और इस गल वास्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा कि जिस एक बंदे तो वीर तारक रशीद जीते थे मैं ਉਹਦਾ भी ऐसा रूप देख के कि ਉਹਨੇ ना साडे लीडर ਨੂੰ बख्श लिया ना साडे बुजुर्गों ਨੂੰ बख्श लिया जिस दिन तारक चीमा साहब लोड़ होए ना चौधरी बजाज ਨੂੰ सदे ना मोहन सही ਨੂੰ सदे ਮੈਨੂੰ सदे जिस प्रोग्राम सदे खुदा दी किसने कला अब मैंने मैं वाला कर लिया वामा अलैना इल्लल इबाद